राजगढ़ वासियों नमस्कार। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नए साल का आगमन हो चुका है, साल 2025 का। लेकिन राजगढ़ के नेताओं का, कौन कौन से नेताओं का साल 2024 में जलवा रहा है, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम उस जलवे के बारे में ही बात करेंगे। साल 2024 राजगढ़ के वो कौन से नेता थे जो पूरे साल छाए रहे, आज उसकी चर्चा इस वीडियो में होगी। शुरुआत हम विधानसभा चुनाव से ही करेंगे। हालांकि विधानसभा चुनाव साल 2023 में हो गया था, लेकिन राजगढ़ के लिए साल 2024 की शुरुआत जो है भाजपा की प्रचंड जीत के साथ हुई। जाहिर सी बात है, साल 2023 में पांचों के पांचों विधायक जो भाजपा के बने। दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता था राजगढ़, लेकिन उस गढ़ में जिस तरीके से धमाकेदार बैटिंग की भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और भाजपा के नेताओं ने, जिस तरीके से रणनीति बनाई, उस रणनीति की तारीफ तो होना ही चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस रणनीति के पीछे कौन था। इस रणनीति के पीछे मैं पहला नाम जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको कि मेरी नजर में वो पहला नेता जो साल 2024 का स्टार रहा, जिनका नाम ज्ञान सिंह गुर्जर है। और ज्ञान सिंह गुर्जर भाजपा के जिला अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। अभी रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो बात की बात है, लेकिन साल 2024 में ज्ञान सिंह गुर्जर का जो जलवा है वो बरकरार था, इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल, विधानसभा चुनाव जीत कर आए तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई था पूरी तरीके से। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनत भी बड़ी थी। ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से ज्ञान सिंह गुर्जर ने काम किया, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने, राजगढ़ के भाजपा जिला अध्यक्ष ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 2024 के स्टार के हकदार तो है। तो पहला नाम हमारी फहरिस्त में ज्ञान सिंह गुर्जर का ही है। दूसरा नाम में रोडमल नागर, जो हमारे जिले के सांसद है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को हरा करके तीसरी बार वो राजगढ़ जिले के सांसद बने, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद बने। और ये मुकाबला उनके लिए कठिन इसलिए भी था क्योंकि मंजे हुए नेता दिग्विजय सिंह उनके सामने थे। और ग्राउंड पर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में काफी विरोध था रोडमल नागर जी का। और सांसद रोडमल नागर जो है, उस विरोध के बीच में लोगों को जोड़ते चले गए, रूठे हुए नेताओं को मनाते चले गए। टिकट मिलने की वजह से भी भाजपा के कई सारे लोग नाराज थे, लेकिन उस नाराजगी को उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया और सांसद रोडमल नागर ने दिग्विजय सिंह को भारी भरकम मतों से हराया। और चूंकि दिग्विजय सिंह जैसे नेता को उन्होंने पराजित किया, नाराजगी के बीच में, कार्यकर्ताओं में तो नाराजगी थी ही उनके प्रति, जनता में भी नाराजगी थी, लेकिन उस नाराजगी का अंत तक उन्होंने सामना किया और अंत में जीत कर दिखाया और जीत से जवाब दिया उन्होंने। सबसे बड़ी बात यह है। तो 2024 के स्टार तो दिग्विजय, माफ कीजिएगा, रोडमल नागर भी रहे। तीसरे स्टार हम दिग्विजय सिंह को भी मानेंगे। हार जीत चुनाव में चलती रहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव का ये इंटरेस्टिंग चुनाव क्यों बना? लोकसभा का चुनाव जो है राजगढ़ का इंटरेस्टिंग इसलिए बना क्योंकि दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़े थे और जिस तरीके से उनका कैंपेन था, वो कैंपेन देखने लायक था। राजगढ़ वालों सभी ने देखा कि पैदल चल करके दिग्विजय सिंह ने चुनाव का प्रचार किया, वो चर्चा का विषय बना। नेशनल मीडिया भी राजगढ़ में आया क्योंकि दिग्विजय सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे। राजगढ़ को राष्ट्रीय स्तर की मीडिया तक नाम पहुंचाने में दिग्विजय सिंह का इस चुनाव में, और चर्चा का विषय बना हुआ था राजगढ़, चर्चा का विषय दिग्विजय सिंह की वजह से बना हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जो है 2024 का स्टार दिग्विजय सिंह को भी देना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ जिले से चुनाव लड़कर चर्चा में रहे 2024 में, तो उनको भी स्टार तो मिलना चाहिए। तीसरा नेता मैं मानूंगा विपक्ष में, जो अभी वर्तमान में जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, चंदर सिंह सोंदिया। 2024 में जब सब कुछ चला गया हाथ से, तो एकमात्र चंदर सिंह सोंदिया राजगढ़ जिले से वो नेता हैं जो विपक्ष की भूमिका में मजबूत पैर गड़ा करके
पांचों विधायक, जिनमें से 2 मंत्री और एक सांसद रोडमल नागर जी, ये पांचों के पांचों भाजपा से आते हैं। लेकिन किसी भी मीटिंग में आप देख लीजिए, चंदर सिंह सोंधिया का जलवा आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो राजगढ़ जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया का नाम इसमें जरूर होना चाहिए। 2024 में चंदर सिंह सोंधिया भी चर्चा का विषय बने रहे और आने वाला भविष्य उनका जाहिर सी बात है उज्जवल है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्टिव हैं अपने संगठन में, उनकी तारीफ जरूर होना चाहिए। पांचवा हम इन फेरिस्त में मैं चाहूंगा कि ये पांचों विधायक है, ये भी 2024 के स्टार तो रहे, क्योंकि 2 को मंत्रियों की कुर्सी मिली। एक तो नारायण सिंह परमार और गौतम जी टेटवाल, ये 2 मंत्री बने। और ये पांचों विधायक भाजपा के, जो अमर सिंह यादव हुए, हजारीलाल दांगी हुए, और ये पांचों के पांचों विधायक मोहन दादा हुए, ये पांचों विधायक चर्चा का विषय बने रहे। तो जाहिर सी बात है इनमें से 2 तो 2024 के स्टार है ही, क्योंकि राजगढ़ जिले को 2 मंत्री मिले और मंत्री पद पर विराजमान हुए, और राजगढ़ जिले में जरूरत भी थी, आवश्यकता भी थी। तो नारायण सिंह परमार और गौतम टेटवाल ये भी 24 के स्टार रहे मेरी नज़र में। बाकी 3 विधायक जीत की वजह से हम कह सकते हैं कि वो स्टार है ही, अपनी विधानसभा में तो है ही कम से कम। लेकिन हाँ, राजगढ़ जिले में बड़ी मेहनत से उन्होंने भी चुनाव लड़ा, तो वो भी मेहनत कर रहे हैं। आज साल का 2025 जो है शुरू है और नया साल जो है शुरू हो चुका है। मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि और भी कई सारे नेता हैं राजगढ़ जिले में, जिनमें से 1-2 के नाम और मैं भूल रहा हूं, लेकिन वो भी मेरी नज़र में जो है स्टार का रूप ही है। प्रियव्रत सिंह को हम ले सकते हैं। प्रियव्रत सिंह को इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक उन्होंने 2024 में जो है उनका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में भी योगदान रहेगा। और जाहिर सी बात है इंसान अच्छे हैं, कोई आदमी उनकी बुराई, बहुत कम लोग जो कट्टर प्रतिद्वंदी होते हैं वही शायद उनकी बुराई कर पाते होंगे। तो वो भी 2024 के स्टार रहे हैं मेरी नज़र में। बाकी ये जो 4-5 नेता मैंने आपको बताया, ज्ञान सिंह गुर्जर हुए, रोडमल नागर हुए, दिग्विजय सिंह हुए, चंदर सिंह सोंधिया हुए, उसके बाद में दोनों मंत्री हुए नारायण सिंह परमार और गौतम टेटवाल। तो ये तमाम सारे लोग जो हैं ये 24 के स्टार रहे हैं। राजगढ़ जिले की धरती से सियासत के स्टार इनको हम मान सकते हैं। और 2024 अब चला गया है चुनाव के आपाधापी में, चुनाव के प्रचार में, लेकिन आने वाले समय में ये लोग और बेहतर करेंगे। 2025 नया साल लग चुका है और राजगढ़ जिले के लोगों को नई उम्मीद आप लोगों से है, और इस उम्मीद पर आप लोग जरूर खरा उतरेंगे, ऐसी उम्मीद हम लोग भी करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये वीडियो मैंने मेरे पर्सनल अनुभव से, मेरे पसंदीदा नेताओं के लिए मैंने वो स्टार दिए हैं। मैंने कोई इसके लिए सर्वे नहीं करवाया, ना ही जनता से पूछा है, लेकिन ये लोग हैं जिनका जलवा 2024 में देखने को मिला है राजगढ़ जिले की धरती से। बाकी राजगढ़ वालों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।